यार उन्होंने मेरे बारे में बहुत बुरा बोला एंड आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट। इस टाइप का स्ट्रेस तुमने आखिरी बार कब लिया था? मुझे कमेंट्स में बताओ। यार देखो, पहले मैं भी ना हर बात पे इतना ओवर थिंक, ओवर रिएक्ट और सब कुछ इतना ओवर करती थी कि मेरी बॉडी ने भी बोलना शुरू कर दिया था। बस कर दे बहन। और फिर मैंने अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने के लिए और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट फोर phrases that I used to change my mindset completely. Number one, it's a you problem. You wear too much makeup यार, अच्छा नहीं लग रहा. It's a you problem. I think you're dumb. Darling, it's a you problem. I don't like the way you dress. Clearly, it's a you problem. Did you get my point? So it's very evident कि तुम लाइफ में जितना भी कोशिश कर लो, you can never please everyone. हर किसी को अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या फ्लॉज तो दिखेंगे ही। हर कोई अपने अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से तुम्हारे बारे में एक परसेप्शन तो बना ही लेगा। एंड क्लियरली इट्स नॉट योर जॉब टू फिक्स इट, इट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट योर्स टू सॉल्व। तो अगर किसी को तुम्हारे लुक से प्रॉब्लम है, अगर किसी को तुम्हारे ड्रेसिंग से प्रॉब्लम है, अगर किसी को तुम्हारी वॉइस से भी प्रॉब्लम है या किसी भी चीज से प्रॉब्लम है एंड तुम्हारे लव्ड वंस आर ओके विद इट, इट्स देयर प्रॉब्लम, not yours. The second one is not my emergency. So, a little story time. While in my graduation, just an hour before my university exams, एक लड़की थी जो एग्जाम्स के डर की वजह से पैनिक अटैक आकर के बेहोश हो गई। सो मी एंड माई फ्रेंड्स रश टुवर्ड्स हर। कोई पानी पिला रहा है, कोई फैकल्टी को बुला रहा है, उसके अराउंड भीड़ इकट्ठा हो गई। बट देयर वॉज वन गर्ल जिसने अपनी आंखें अपने रिवीजन बुक से हटाई ही नहीं। शी जस्ट कॉन्स्टेंटली केप्ट हर माइंड बिजी इन हर रिवीजन। तो उस लड़की को मेडिकल हेल्प मिल गई, शी वॉज ऑल ओके। यू नो वॉट पीपल डिस्कस्ड? इतनी सेल्फिश लड़की है यार, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दैट्स एग्जैक्टली वी ऑल थॉट एट दैट पॉइंट। बट डिड यू नोटिस अबाउट हर माइंडसेट? उसे ये पता था कि यहाँ पर 100 लोगों का बैच मौजूद है, फैकल्टी है एंड अप्रोप्रिएट मेडिकल हेल्प है, एंड शी विल ऑब्वियसली गेट द मेडिकल हेल्प शी वांट्स और शी नीड्स। देयर इज नोबडी एल्स जो उसके बिहाफ पर एग्जाम दे देगा। एंड दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हर। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि किसी की मेडिकल इमरजेंसी में या सीरियस इशू में उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटाइज योर टाइम। इफ यू नो कि दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन गेट हेल्प फ्रॉम अनदर सोर्स, बट अगर तुमने अपना टाइम और एनर्जी इस दौरान उस पर इन्वेस्ट किया तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। अगर वो रिवाइज नहीं करती तो शायद वो फेल हो सकती थी, उसका बैक आ सकता था, और उस प्रॉब्लम का तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसको बैक का एग्जाम देना ही पड़ता। सो दैट इज द थिंग कि अपनी टाइम और एनर्जी को उस जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट to not make everybody else's urgency your emergency. एंड ऑल्सो जब तुम अपने अराउंड हर किसी की सिचुएशन को पर्सनली लेने लग जाते हो तो तुम्हारे मूड की तो लग गई। दिन का वो टाइम जो तुम अपने ऊपर लगा सकते थे, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगा सकते थे, प्रायोरिटाइज कर सकते थे तुम्हारे टास्क करने के लिए, वो तुमने अननेसेसरी इमरजेंसीज के ऊपर वेस्ट कर दिया। एंड द लास्ट वन जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत नॉस्टैल्जिक है, तू पागल है, जो बोलता है वही होता है। डिड यू गेट इट? एंड टर्न्स आउट इट इज सो ट्रू। लोग हमेशा अपने ही ओपिनियंस, जजमेंट्स इंटरनलाइज कर लेते हैं एंड दे प्रोजेक्ट इट आउटवर्ड ऑन यू। अगर कोई तुम्हें कुछ बुरा बोल, जरूरी नहीं कि वो सच है। 99% ऑफ द टाइम वो खुद के बारे में ही बुरा फील करते हैं, वो खुद को जज करते हैं एंड दे प्रोजेक्ट इट ऑन यू। सो जो बोलता है वही होता है इज ऑलवेज ट्रू, एंड आई जस्ट बिलीव दिस फ्रेज सो ब्लाइंडली। जब ऑब्जर्व करने लगोगे लोगों को तो तुम्हें दिखेगा कि हाउ हाउ मच दे हेट themselves, their lives, and they project it on others. मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस वीडियो में तुम्हें कौन सा फ्रेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और रिलायबल लगा सीखने के लिए। एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियो। अगर तुम लाइफ में बहुत इमोशनली अनस्टेबल फील करते हो और तुम्हें कुछ बिग सिस्टर एडवाइसेस की नीड है, मीन वाइल लर्निंग योर न्यू माइंड सेट and becoming a better person for yourself, don't forget that you are still worthy of love.